इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? ये इलेक्ट्रिक पावर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, उन सब का एक ही पर्पज है। हम यूज करते ही क्यों है इन्हें? उन सभी का अल्टीमेटली सबका एक ही पर्पज है, सारे के सारे अप्लायंसेस का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, बिजली से चलने वाली हर चीज का सिर्फ एक पर्पज है, ओनली एंड ओनली वन पर्पज। पर्पज क्या? कन्वर्जन ऑफ, क्या पर्पज है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबका अल्टीमेटली एक ही पर्पज है। जैसे आपके सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर फैन चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन, ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। एयर को चलाना इसका काम है, एयर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, एयर एयर को मूव कराना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे हमने खर्च करी, और उसके बदले में मिला क्या? अल्टीमेटली सारी चीजें हो हुआ के मिला काइनेटिक एनर्जी एयर की, हमारे हमें मिल गई। एयर हमें ब्लो करती हुई, चलती हुई मिल गई। आपका सबमर्सिबल पंप है, सबमर्सिबल पंप है। पंप का मतलब पंप, पंप है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अगर आपके घर पानी की टंकी रखी हुई है, तो ये नीचे से पानी को जमीन में से 100 फुट की गहराई पे से निकाल के आपकी छत पे 20 फुट की ऊंचाई पे जा करके रख देता है। तो नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पानी को उठाया इसने, ऊपर उठाया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। ठीक है। आपका मोबाइल है, मोबाइल भी एक अप्लायंस ही है। मोबाइल का पर्पस क्या है? मोबाइल का पर्पस है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन इनटू लाइट एंड साउंड। लाइट और साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो लाइट है, जो सुन रहे हो आप वो साउंड है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का लाइट और साउंड में कन्वर्ट कर देना। या आपका टीवी है, टीवी का मतलब भी यही है, टीवी का पर्पस यही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो आपका इल्यूमिनेटिंग लैंप है, इल्यूमिनेटिंग लैंप्स मतलब आपकी सी एफ एल है, या एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट है, या आपका नॉर्मल बल्ब है, इनकैंडिसेंट बल्ब। इन सब का पर्पस क्या है? इन सब का पर्पस है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन, इसमें लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में। तो हर अप्लायंस का एक ही पर्पस है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास जो आ रही है, उसको हम एक सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में ले लें। इलेक्ट्रिक एनर्जी से कोई दूसरी सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हम बना लें। वो सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहीं से डिफाइन होती है किसी भी अप्लायंस की पावर, किसी भी अप्लायंस की पावर। पावर रेटिंग आपने हर अप्लायंस के ऊपर देखना, आप लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 50 वाट। जैसे आपकी एलईडी है, एलईडी लाइट चल रही है, घर में कमरे में लगाने वाली लाइट, जिसमें आप बैठकर पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 9W, 220 वोल्ट 9 वाट। इसका मतलब ये है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे आप, तब ये 9 वाट पर सेकेंड, 9 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन कर देगा इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं
डेसिपेशन, कन्वर्जन को है ही कन्वर्जन ही, लेकिन इसे बोलते हैं हम डेसिपेशन। डेसिपेशन मतलब आपका एक 9 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब है, तो ये 9 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है। डेसिपेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। तो बस यही इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू व्हाट? डेसिपेशन ऑफ, डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी into other form of energy पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वाट का है, तो इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं। 1 वाट इक्वल्स 1 जूल पर सेकेंड। मतलब किसी भी अप्लायंस की कब पावर 1 वाट कब कही जाएगी? अच्छा, पहले मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डेसिपेटेड अपॉन टाइम। एनर्जी क्योंकि जूल में होती है और टाइम सेकंड में होता है, तो जूल पर सेकंड इसका हो गया। तो जूल पर सेकंड का 1 वाट, वाट भी लिखा जाता है, 1 वाट बना 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब मैंने अगर कहा कि मेरे पास 1 वाट का बल्ब है, आजकल 1 वाट के आधा वाट का बल्ब भी आने लगा है, जो 1 वाट बल्ब है आपका, 1 वाट की एलईडी बल्ब है, इसका मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक appliance is said to be 1 watt when 1 joule of electric energy is dissipated per second। 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी अगर डेसिपेट कर दे, 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट कर दे, यानी कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तब हम उस अप्लायंस को कहेंगे, इस अप्लायंस की वॉटेज है 1 वाट। 1 वाट, समझ ये बात? कोई 100 वाट का बल्ब है, तो सीधी सी बात है वो 1 सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके ऊपर 2 रेटिंग लिखी हुई होती है। जैसे कोई भी बल्ब आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सर मैं उठा लाया और इसके नीचे इसकी वॉटेज लिखी हुई है, ये देखिए साफ साफ इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? देखो क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 300, 300 वाट 220 वोल्ट। और ये लहर से जो निशान बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है इट इज मैन्युफैक्चर्ड टू बी ऑपरेटेड ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये लहर से जैसा निशान होता है, एसी पर ऑपरेट करने के लिए बनी है, डीसी पर नहीं। और साथ में लिखा होता है 50-60 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, 50 या 60 हर्ट्ज पर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये भी हम आगे लेसन में चलेंगे। तो ये 300 वाट 220 वोल्ट दोनों एक साथ हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। इसका मीनिंग लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर इस मिक्सर को 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट करेंगे, 50 हर्ट्ज एसी या 60 हर्ट्ज एसी पर, तब ये 300 जूल पर सेकेंड डेसिपेट करेगा, यानी 300 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको 220 वोल्ट से डिफरेंट वोल्टेज पर ऑपरेट कराया, तब इसकी वोल्टेज 300 वॉट नहीं रहेगी, इसकी वोल्टेज बदल जाएगी। अगर लो वोल्टेज पर आपने इसे ऑपरेट करा रहे हैं, तो अब ये लेस वोल्टेज कंज्यूम करेगा, लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट करेगा इनटू अदर फॉर्म। आपने 220 वोल्ट के बजाय 250 260 वोल्ट पर आपने ऑपरेट करा लिया,
अब ये मोर देन 300 जूल पर सेकेंड डेसिपेट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में के रूप में या किसी और दूसरे फॉर्म में। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। this 300 wattage is called rated wattage. This is called rated wattage. This is called rated voltage. इन दोनों का मीनिंग होता है, इन दोनों का एक सर्टेन मीनिंग है। मींस 220 वोल्ट का मीनिंग दिस अप्लायंस, जिस अप्लायंस को मैं दिखा रहा हूं इस टाइम आपको, दिस अप्लायंस इज मैन्युफैक्चर्ड टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। आपकी मर्जी है 220 वोल्ट से ज्यादा ऑपरेट करा लो, 220 कम से कम पर ऑपरेट करा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको बनाया गया है 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए। और जब 220 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाएगा देन इट विल डेसिपेट 300 जूल पर सेकेंड इनटू अदर फॉर्म। अगर आपने इसे 180 वोल्ट पर चलाया तो इसकी वोल्टेज बदल जाएगी, अगर आपने इसे 240 वोल्ट 260 वोल्ट पर चला दिया तो भी वोल्टेज बदल जाएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्या क्या एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अ पावर रेटिंग ऑफ 22V 100W? हर अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है 220V 100 वाट। वाट का मतलब वो डब्ल्यू में वाट और ये वोल्ट। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दिस अप्लायंस इट डेसिपेट 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड। पर सेकेंड कब? व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 220 वोल्ट पर जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तब ये 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट करेगा, यानी कन्वर्ट करेगा इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम पावर निकालेंगे। पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? पावर इज इक्वल्स टू पावर डेसिपेटेड या पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आप पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दो पॉइंट है आपके ए और बी, ए और बी पॉइंट है। इन दोनों बीच के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक 1 कूलम चार्ज को या क्यू चार्ज को उठाकर लोअर वोल्टेज से हाई वोल्टेज पर लेकर गए तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है? यहाँ आपको वर्क करना पड़ता है कितना? Q इंटू वी। क्या वर्क करना पड़ता है? QV। तो इसलिए हमारी पावर कितनी हो जाएगी? पावर का पहला फॉर्मूला हो गया QV/T। Q क्या है? चार्ज। जिस चार्ज को आप उठा के ले गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। V क्या है यहाँ? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है। Q इज इक्वल्स टू होता है करंट इंटू टाइम। चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू कितना होता है? करंट इंटू टाइम होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? तो V/T। तो कितना बचा बोलो? VI। मैं इसको कैपिटल आई बना लेता हूँ, कैपिटल आई VI। तो पहला फॉर्मूला तो बना P इज इक्वल टू QV, दूसरा फॉर्मूला बना QV/T, दूसरा फॉर्मूला बना VI। मैं V को I इंटू आर रख दूं तो क्या बन जाएगा बोलो? I²R बन जाएगा। मैं इस I को V²/R² रख दूं तो V²/R² रख दूं, एक R कैंसिल होकर क्या बचेगा? V²/R बचेगा। ये सारे फॉर्मूला है, ये आपका सारे फॉर्मूले बन गए। पावर QV/T ये तो तब अप्लाई करेंगे जब हमें पता हो कि कितना चार्ज फ्लो करा है, कितने टाइम में फ्लो करा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस फ्लो किया है चार्ज, तब हम यूज करेंगे। VI तब हम यूज करेंगे जब हमें पता हो कि अप्लायंस में कितनी करंट चल रही है और कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को आपने प्रोवाइड किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेट जो सिस्टम जो अप्लायंस आपका
220 वोल्ट चलने पर के लिए बना हो, उस पर आप 220 वोल्ट ही देंगे। जरूरी नहीं है आप 260 दे दीजिए, 240 दे दीजिए, 180 दे दीजिए, उसी के हिसाब से पावर बदल जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद जब रेजिस्टेंस आपको पता हो और करंट आपको पता है कितनी रेजिस्टेंस है कितनी करंट पे ऊपर सर फॉर्मूला। हाँ बोलिए। रेजिस्टेंस के हिसाब से पावर बदलती रहती तो सर मिक्सर में भी रखा था वो। है। तो पावर के सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है पावर पर। रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है पावर पर। आपके पास दो अप्लायंस है, टू बल्ब है आपका। बल्ब ए, इस पर आपका लिखा है, मैं अपनी आसानी के लिए 200 वोल्ट 100 वाट लिखता हूँ। दूसरा है बल्ब बी और इस पर लिखा है 200 वोल्ट 50 वाट। तो आप मेरे को ये बताना है विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, किसका बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, दोनों के बी। ऑपरेटिंग वोल्टेज एक जैसी हैं। पहले वाले बल्ब ए को भी कंपनी ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया है टू बी ऑपरेटेड ऑन 200 वोल्ट। 100 वाट इसके वाटेज है, यानी जब 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे ये 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी डेसिपेट करेगा। जब आप बल्ब बी को 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तब ये 50 जूल पर सेकंड की एनर्जी डेसिपेट करेगा ये। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब दोनों के ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो पी ए कितना होगा बोलिए। पी ए इज इक्वल टू होगा 200 स्क्वायर अपॉन 100, यानी 200 इंटू 200/100, और कैंसिल होकर कितना बचा आपका, ये कैंसिल होकर आपका जो सॉरी सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ मैं लिखूंगा आर, या इस फॉर्मूले से हमने निकाला आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी। तो आर ए आपका कितना निकला 400, आर ए आपका निकला 400 ओम। ठीक है, अब बी के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, बी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आर बी होगा 200 इंटू 200 अपॉन पावर, इसकी पावर कितनी है 50 है, तो ये 20 4 दूनी 8, ये निकल कर आएगा 800 ओम। देखिए ध्यान से आप, जिसकी पावर जिसकी पावर ज्यादा है, 200 वाट वाले का रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया, 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस निकल कर आया 400 ओम, और 50 वाट वाले का रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया 800 ओम। मतलब यहाँ इसका रेजिस्टेंस 100 वाले का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए ये है 400 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ बी है आपका कितना 800 ओम। जिसकी पावर रेटिंग बड़ी है सेम पोटेंशियल पर, ध्यान देना, अगर दो अप्लायंस आपके ऐसे हैं जिनका वोल्टेज रेटिंग जिनकी सेम है, वोल्टेज रेटिंग जिनकी सेम है, उनमें से जो हायर पावर वाला है उसका रेजिस्टेंस लो, जो कम पावर वाला है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, बशर्ते के दोनों के ऑपरेटिंग वोल्टेज आपके सेम हो। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि जब दोनों को 200 वोल्ट से जोड़ा आपने, तो दोनों में से कौन ज्यादा तेज जलेगा। सीधी सी बात है भाई, 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे, ये 100 वाट जूल पर सेकेंड एनर्जी डेसिपेट करेगा, ये 50 जूल पर सेकेंड डेसिपेट करेगा, तो ये तेज जलेगा। 200 वोल्ट पर आपने दोनों को ऑपरेट करा, तो बल्ब ए एक एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, 100 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि बल्ब बी है ये 50 जूल पर करना। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है, ये भी फिलामेंट बल्ब है ये भी फिलामेंट बल्ब है, या ये भी एलईडी है ये भी एलईडी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेम टाइप ऑफ बल्ब है। तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, वो ही ब्राइट भी जलेगा। जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो कम एनर्जी डेसिपेट करेगा पर सेकंड, तो ये हल्का जलेगा।
है हमारे पास, तो फिर हम वोट कैसे decide करें? आप ये कह रहे हो कि रेजिस्टेंस तो वायर का कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसकी वॉटेज कैसे डिसाइड होगी? वॉटेज रेजिस्टेंस के वायर से ही तो डिसाइड होती है। सीधी बात यह है कि अगर मैन्युफैक्चर, आप बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप बल्ब बना रहे हैं, फिलामेंट बल्ब, कौन सा वाला बल्ब बना रहे हैं? आप वो 10-10 रुपए वाले बल्ब बना रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या है कि एक ये ग्लास है, ग्लास के ये बल्ब है ग्लास का, एक्चुअली ये जो ग्लास शेप होती है इसे बल्ब बोलते हैं। फिर पीछे ये है, तो आपने क्या काम करा, आपने इसके अंदर ये कॉपर के पहले थ्रेड्स लगाए इसके अंदर, ये इनमें से 2 थ्रेड को बाहर निकाल लेते हैं, और कॉपर के इन थ्रेड्स के बीच में आपने लगा दिया फिलामेंट, बल्ब आपका तैयार हो गया, सील विल कर दिया, ऐसा पैक कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको बनाना है ये बल्ब 100 वाट का। 100 वाट का जब आपने बनाना है, तो ये तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर जो फिलामेंट लगाओगे, ये वाला फिलामेंट, ये फिलामेंट लगाओगे ऐसा जिसका रेजिस्टेंस है 400 ओम। कहाँ से आएगा आपके पास? मार्केट से लेना पड़ेगा, फिलामेंट बनाने वाली कंपनी से लेना पड़ेगा। आपको फिलामेंट बनाने वाली कंपनी को आपको कहना, भाई मुझे 100 वाट का बल्ब बनाना है, और इसके अंदर लगाने वाले जो फिलामेंट है ये मुझे 400 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। वो इसकी लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी, इन सबको कंसिडर करके इतना एक स्प्रिंग सी बना के दे देंगे आपको, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम होगा। फिर आप अगले दिन जाओगे मैन्युफैक्चर से कहोगे, मुझे इस बार तो आज मुझे 50 वाट वाला ऑर्डर मिला हुआ है, तो मुझे ऐसा फिलामेंट बना के दो जिसका रेजिस्टेंस 800 ओम हो। तो वो क्या करेंगे, वो फिर से बदल देंगे, वो इस फिलामेंट की लेंथ बदलेंगे, या क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेंगे, या इसका मटेरियल में कुछ चेंज करेंगे, आपको इस तरह का लेंथ स्प्रिंग बना के दे देंगे, कॉइल ऐसी बना के दे देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसका रेजिस्टेंस होगा 800 ओम। तो जब आप 800 ओम वाला फिलामेंट लगा देंगे, आपका बल्ब बन जाएगा 50 वाट का। जब आप 400 ओम वाला फिलामेंट लगा देंगे, तो आपका बल्ब बन जाएगा 100 वाट वाला। तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस ये ही डिसाइड करता है कि अप्लायंस एक्चुअली कितने वाट का बनने वाला है। अप्लायंस बनाने से पहले मिक्सर है, मिक्सर में अभी जो दिखाया था आपको, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, इम्पीडेंस होता है, एक अलग चीज होती है, अलग पैरामीटर है इम्पीडेंस। वहाँ इम्पीडेंस एडजस्ट किया जाता है कि कितने वाट की आपको मिक्सर या मोटर, जितनी भी घूमने वाली चीज है, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है ये हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। वह इम्पीडेंस डिसाइड करता है, एक्चुअल में जो नेट इम्पीडेंस है वही डिसाइड करेगा कि आपका अप्लायंस कितने वॉटेज का बनने वाला है, कितने जूल एनर्जी पर सेकंड ये डेसिपेट करेगा। तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, नहीं, रेजिस्टेंस हमें स्पेसिफिक लेना होता है जब हमें एक पर्टिकुलर वॉटेज की अपनी इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अप्लायंस बनाना है। कि वायर से कनेक्ट करा आपने, तो उस वायर का तो कुछ भी हो सकता है। आपने वायर से कनेक्ट कर दिया अपना इलेक्ट्रिसिटी मेंस, आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, या आपने सेल कनेक्ट कर दिया, आपने 220 वोल्ट एसी यहाँ लगा दिए किसी भी वायर से। तो आप किसी भी अच्छा। वायर से क्यों लगाओगे भाई? किसी भी वायर से लगाओगे क्यों? आप हीटर से लगाओगे, आप कूलर से लगाओगे, आप एसी से लगाओगे, आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से लगाओगे ना, किसी भी वायर से क्यों लगा दोगे? एक घर में पड़ा हुआ वायर लेके थोड़ी ना आप सीधे सीधे प्लग में लगा दोगे। एक एक घर में कोई पड़ा हुआ वायर है, इसे इसे लेकर आपने जो 3 पिन पॉइंट होता है, यहाँ लेके इसमें इसमें लगा दिया, स्विच ऑन कर दो, फट जाए, आवाज निकलेगी, और मम्मी डैडी कहेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रोजाना कुछ ना कुछ करते रह गए, आग लगाएगा यहाँ पे। भाई किसी भी वायर को क्यों लगा दिए जाओगे? भाई किसी भी वायर को नहीं लगाएंगे, हम एक पर्टिकुलर वायर को लगाएंगे। जब हमें 100 वाट का बल्ब बनाना है, तो हम एक पर्टिकुलर वायर को 220 वोल्ट पर लगाएंगे, ऐसे पर्टिकुलर वायर को लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम होगा। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वाटेज भी उतनी होगी। आप घर में पड़ा हुआ आपका वायर है, आप देख लो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसका रेजिस्टेंस मेरे पास सैकड़ों तरह के वायर पड़े हुए, पता चला एक वायर है मैं जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब मैं इसे 220 वोल्ट पे लगाने लगूं, तो पता है इसकी कितनी पावर बनेगी? V² अपॉन R, 220, 220/0.5, पता कितनी वॉटेज बन जाएगी इसकी? कितनी वॉटेज बन जाएगी? 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर बताना जरा कितना होता है 22 का स्क्वायर? 48400/5, और ऊपर एक जीरो और लग गया। कितनी वॉटेज बैठेगी इसकी?
5 नम 45 और फिर कितने बचे जी आपके? 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 96,800 वाट। 96,800 वाट। इतनी वोल्टेज तो झेल ही नहीं पाएगा तार। तार की करंट कैरिंग कैपेसिटी चली नहीं, फूक जाएगा 1 सेकंड में, या आपके घर का फ्यूज उड़ जाएगा। तो किसी भी तार के, ठीक है, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से। और प्लस ये भी देखना पड़ेगा आप उसे कितने वोल्ट पर ऑपरेट करवा रहे हो। अगर 0.4 ओम का रेजिस्टेंस आप एक सेल से लगा लो, एक सेल से लगा लो जिसका सेल का वोल्टेज होता है कितना, 1.5 वोल्ट है, तो अब इसकी पावर कितनी बनेगी? 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 0.5, यानी कि 3 इंटू 1.5 कितनी रह जाएगी? कुल 4.5 वाट रह जाएगी इसकी पावर। तो डिपेंड करता है कि इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है और कितने वोल्टेज पर आपने ऑपरेट कराना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी तार का कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। प्लस आप ये देखो कितने वोल्टेज पर आपने ऑपरेट कराना, ये दोनों ही फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कितनी पावर वो रेजिस्टेंस या वो कंडक्टर आपको डेसिपेट कर सकता है। और जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, ये किसी भी को हम अप्लायंस की तरह यूज नहीं करेंगे। अप्लायंस तो हम यूज करेंगे उसको जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेटिंग है, स्पेसिफिकली बनाया गया है किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हुई कुछ बात? कनेक्टिंग वायर है उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, हम डिस्कस कर लेंगे इसे अभी आगे। उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है अप्रोक्सीमेटली। उसके कंपैरिजन में 100 वाट का बल्ब आप जब लगा रहे हो तो इसके साथ जो आपने तार लगा रखा, डोरी लगा रखी है, उसका रेजिस्टेंस 0.001 ओम है, तो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो उसकी तो वाटेज अपनी कंज्यूम ही नहीं होने की, डिस्कस कर लेंगे इसे भी हम। वायर्स में यस वाटेज सर, कंज्यूम नहीं होने की। ओके, क्लियर हुई बात? यस सर।